नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ी भर्ती आ गई है, आपको बताने वाला हूँ एक एक करके। तो छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार का सीरीज हम सभी देख रहे हैं, जिसमें आवेदन जो है 9-10 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो चुका है। और ये विभागीय विज्ञापन जो निकला है भर्ती संबंधित, ये भी इसी दिनांक के आसपास का भर्ती है। तो ये टोटल 3 जिलों में अलग अलग, जो 3 जिले हैं उसमें अलग अलग पदों पर भर्ती होने वाली है। तो सितंबर 2024 की ये भर्ती है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मैं एक एक करके जो विभागीय विज्ञापन आया है उसे दिखाकर समझाकर करने वाला हूँ। और जितनी भी आपकी उसमें समस्याएं होंगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं लगातार जवाब देता हूँ। अगर कोई भी डाउट आएगा आपको किसी भर्ती विज्ञापन से रिलेटेड, तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की, अगर वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली इस प्रकार की भर्ती विज्ञापनों की जानकारी निर्धारित समय सीमा पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके, जो 3 अलग अलग जिलों में आए हैं अलग अलग पदों पर भर्ती, उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहली भर्ती आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कार्यालय प्रचार जो लिखा हुआ है, ठीक है। शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर का जो है वैकेंसी आया हुआ है इस कॉलेज में। दिनांक देख पा रहे होंगे आप 9/9/2024 की जो भर्ती विज्ञापन आई हुई है। इसके तहत जो पद के बारे में आपको बता दूं कि कौन से पद के लिए आया है, तो ये जो है अतिथि व्याख्याता या अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है आपके पास से 18/9/2024 शाम 5 बजे तक प्राचार्य शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर, पिन कोड इतना दिया है। केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते कार्यालय से पावती प्राप्त कर ही प्रस्तुत कर सकते हैं, किसी अन्य माध्यम से स्वीकृत नहीं लिया जाएगा। तो कौन से विषय के लिए है, तो ये भूगर्भ शास्त्र के लिए 2 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इसके अलावा जो बाकी दिशा निर्देश से आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ पढ़ लीजिए कि जो भी आप लिफाफा भरेंगे तो अनिवार्य रूप से स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। अगर त्रुटिपूर्ण भरेंगे तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। शैक्षणिक अर्हताओं के बारे में आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अभी मैं एक एक चीज़ को पढ़ूंगा तो इसमें क्या है कि दोस्तों समय बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा। तो इस एक एक करके आप क्या है इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर सब देख सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा वगैरह जो है अतिथि व्याख्याता अतिथि शिक्षण सहायक के लिए अधिकतम 65 वर्ष रखी गई हैं। और छत्तीसगढ़ के सभी मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल ये जो है रायपुर के ही जो लोग होने वाले हैं, रायपुर के ही अभ्यर्थी हैं उनके लिए होगा, ऐसा नहीं है। संपूर्ण सीजी के लोग इसमें पात्र होंगे अगर वो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता रखते हैं इस पद के लिए, तो ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र का परफॉर्मा भी आपको दिखा दूंगा, क्या क्या यहाँ पर आपको संलग्न करना है उसकी सूची यहाँ पर दी गई है। आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस भर्ती से रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त करना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट करके आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है कि आपको अपना ईमेल आईडी जरूर सेंड करना है। ईमेल आईडी और पद का नाम सेंड कर देना है। आप ईमेल आईडी और अपना पद का नाम सेंड करेंगे जिस भी पद के लिए आपको चाहिए ये जो पीडीएफ, क्योंकि मैं अलग अलग पदों के बारे में बताने वाला हूँ, अलग अलग भर्तियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो ईमेल के साथ जरूर बताएं कि किसका पीडीएफ आपको चाहिए, मैं तुरंत आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। अगर मानदेय की बात की जाए कि कितना सैलरी वगैरह मिलेगा, तो इसका भी यहाँ पर चार्ट दिया गया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कंप्लीट यहाँ जानकारी दी गई है। और मैं चलिए इसका आवेदन प्रोफॉर्मा आपको दिखा देता हूँ। अगर अच्छा इसमें आवेदन फॉर्म इसमें नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हो ऊपर क्या लिखा हुआ है उसे आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस पीडीएफ में आवेदन फॉर्म तो नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कार्यालय प्रचार शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर जो है, जिनकी आप जो वेबसाइट यहाँ पर से इस वेबसाइट को आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर तब भी नहीं मिलता है तो आप मेरे को बताइएगा, मैं वापस से आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगा, या आप ईमेल करके भी पता कर सकते हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा gnscr.ac.in पर, क्योंकि इस पीडीएफ में जो है विभागीय विज्ञापन में आपको जो आवेदन पत्र का प्रारूप नहीं दिया गया और जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, तो निश्चित रूप से वॉक इन इंटरव्यू नहीं है। इसमें आपको क्या है कि अपना आवेदन पत्र जो है पूरा भेजना है भर के। और यहाँ भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदन बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर महाविद्यालय रायपुर एवं आवेदित विषय पद आवश्यक रूप से लिख कर ही भेजना है, ठीक है। तो इसके लिए आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी भर्ती विज्ञापन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर आप करते चलिएगा, ठीक है। अगली जो भर्ती विज्ञापन है जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में निकली हुई है। इसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि दिव्यांग छात्र छात्राओं के जो है बाधा रहित आवासीय परिसर, ठीक है, जावंगा क्रमांक 1-2 में रिक्त विभिन्न पदों हेतु अस्थायी नियुक्ति किए जाने हेतु
20/9/2024 प्रातः जो है 10:30 बजे से सक्षम आवासीय परिसर जामगा क्रमांक 2-3 में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। जो हर्ताधारी उम्मीदवार हैं निर्धारित समय सीमा पर संपूर्ण मूल दस्तावेज पकड़कर वहां उपस्थित हो सकते हैं। साथ ही साथ इस जो भर्ती से रिलेटेड आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आप इस dantewada.gov.in की वेबसाइट को भी चेक इन कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ आपको पदों का विवरण बता देता हूँ कि कौन कौन से पद जो हैं आपके लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहला है विशेष शिक्षक के जो पद आए हुए हैं, इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं अथवा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर होना चाहिए। RCI नॉर्म्स के अनुसार भारतीय पुनर्वास परिसर नई दिल्ली में पंजीकृत संस्था से दृष्टिबाधित शिक्षा में डिग्री डिप्लोमा एवं RCI पंजीयन होना चाहिए। इसके लिए सैलरी है आपको एक मुश्त जो सैलरी है एक बार में 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। स्पीच थेरेपिस्ट की जैसे कि इसमें एक पद है, ठीक है। सक्षम 1 और सक्षम 2 अलग अलग जो इसमें डिपार्टमेंट कुछ होता होगा, उसमें सक्षम 2 में ये है। इसमें जो स्पीच थेरेपिस्ट है सक्षम 1-2 दोनों के लिए है। 12वीं स्नातक हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच जो है उसमें डिप्लोमा होना चाहिए, 20,000 रुपये इसमें भी आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद आप नीचे एक एक करके जो योग्यताएं आप जरूर देखिएगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए एक है सक्षम 1 में, ये भी 12वीं पास होना चाहिए अथवा स्नातक होना चाहिए एवं ऑक्यूपेशनल की डिग्री होनी चाहिए, 20,000 सैलरी है। ऑडियोलॉजिस्ट की एक पद है, इसके लिए जो है MSLP की डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए, 20,000 सैलरी है। आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक महिला के एक पद है सक्षम 2 में, 12वीं पास और मान्यता प्राप्त संस्था से आर्ट एवं क्राफ्ट की डिग्री होनी चाहिए, 19,490 रुपये की सैलरी यहाँ रखी गई है। PTI महिला के लिए एक है सक्षम 2 में, स्नातक प्लस एवं PPT या स्पोर्ट्स की डिग्री होनी चाहिए, 19,490 यहाँ पास रखी गई। वाहन चालक एक पद है, 8वीं एवं वैध हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्टर दर पर ये जो मिलने वाला है। अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, दंतेवाड़ा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट डिटेल इसके बारे में देख सकते हैं। हालांकि इस PDF में भी आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो भी इसके लिए नियम और शर्तें हैं यहाँ पर एक करके लिखी गई है कि देखिए जैसा मैंने बताया था सक्षम 1 और 2 पृथक संस्थाएं हैं, अतः दोनों संस्थाएं तो पृथक आवेदन करना होगा। अगर आपको मान लीजिए 1 में करना है तो 1 क्लिक कर दीजिए, 2 में करना है 2 के लिए 1-2 दोनों में करना है तो अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पद के लिए। वॉक इन इंटरव्यू में समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच भी आपको कराना है। 31/8/2024 31 अगस्त 2024 को 18 वर्ष से आपका होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। संस्था में कार्य करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अस्थायी नियुक्ति होने वाली पूरी तरीके से। वॉक इन इंटरव्यू का दिनांक जो यहाँ पर दिया गया है आपको कि 10:30 बजे से 1 बजे तक क्या क्या होगा। और इसके अलावा जो है भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी तो जिला कलेक्टर की वेबसाइट पर आप जाकर चेक इन कर सकते हैं। आवेदन हेतु प्रारूप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का आवेदन प्रारूप आपको भरकर जो है इंटरव्यू में उपस्थित होना है। तो ये आवेदन प्रारूप है। अगर इस PDF को आपको प्राप्त करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके पद का नाम जरूर लिखिएगा कि हमें PDF चाहिए इस पद का, और अपना ईमेल आईडी जरूर भेजिएगा। तो मैं आपको जो है तुरंत इस PDF को आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दूंगा, बिना किसी समस्या के आप इसे प्राप्त कर पाएंगे। बशर्ते आपको अपना ईमेल आईडी जरूर रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी PDF मांगते हैं दोस्तों। और ईमेल आईडी नहीं होने की स्थिति में क्या होता है, मैं सेंड नहीं कर पाता हूं, तो ईमेल आईडी रहेगा तो मैं आसानी से सेंड आपको कर पाऊंगा। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले भर्ती विज्ञापन की तरफ। सो फ्रेंड्स, लंबे समय से जो बालोद ज़िले के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूवर्स हैं जो वीडियो देखते हैं वो कमेंट कर रहे थे कि क्या बालोद ज़िले में आवास मित्र की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो ये 9/9/2024 का जो आपको मैं PDF या प्रेस विज्ञप्ति दिखा रहा हूँ, जिसके जो भर्ती विज्ञापन है, इसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कि समर्पित मानव संसाधन अथवा आवास मित्र के लिए 150 हितग्राही को लिए जो क्लस्टर के अनुसार यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। आप इसके लिए आवेदन आप क्या है कि 20/9/2024 तक आपसे आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या डाक पंजीकृत के माध्यम से आपको भेजना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर अगर कुछ और भी जानकारी चाहिए इस भर्ती से रिलेटेड या इस PDF को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है balod.gov.in जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको सेंड कहाँ करना है इसे आप सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालोद के नाम से आपको सेंड करना है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं जो नियम और शर्तें हैं। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि क्या क्या लिखा हुआ रहता है, नियम शर्तें नीचे आपको एक बार और देखने को मिलेगा। उससे पहले आप इसका आवेदन प्रपत्र है या प्रोफार्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, उससे आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको आवेदन पत्र भरना है और ये क्या क्या डिग्री आपसे मांगी जा रही है, क्या क्या डिप्लोमा और क्या क्या आपसे प्रमाण पत्र की सूची मांगी जा रही है वो देख सकते हैं। बाकी जो नियम और शर्तें हैं मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ आवास मित्र के, वही है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से पढ़ लीजिए और आप देख लीजिए कि आप 12वीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो बहुत अच्छी बात यहाँ पास हो सकती है।
जनपद पंचायत कहाँ निकला है बालोद के अंतर्गत, तो बालोद, डोंडी, डोंडी लोहारा, गुलंडरही और गुरूर में निकला है। टोटल 74 पदों के लिए ये जो भर्ती विज्ञापन निकाली गई आवास मित्र के लिए। तो अगर आपको PDF चाहिए होगा तो जैसा मैंने बताया आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियोस पसंद आते हैं और हम इसी प्रकार के और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करें। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।